हेलो दोस्तों, स्वागत है पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल में। और ग्रामर स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, और जो नाउन का पार्ट 1 है वो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, जिसमें हमने जाना था नाउन काइंड्स एंड नंबर्स के बारे में। और इस पार्ट 2 में हम जानेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे केसेस और जेंडर्स के बारे में। जो नाउन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं और जो जेंडर्स होते हैं, उनके जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है काइंड्स ऑफ केसेस, यानी कि केसेस के प्रकार क्या होते हैं। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि कौन कौन से केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। तो ये 4 प्रकार के केसेस होते हैं, जिनमें हमको इन 3 से कोई मतलब नहीं है। नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट केस होता है और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट केस होता है। और हमको केवल यहाँ पर मतलब है सिर्फ और सिर्फ जेनेटिव, यानी कि जिसको आप पजेसिव केस के नाम से पढ़ते रहे होंगे, लेकिन इसका एक अन्य नाम जेनेटिव केस भी होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड जो हमारे रूल्स होंगे उनको केवल पढ़ेंगे। बाकी नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और वोकेटिव केस को हमको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इनका कोई यूज़ भी नहीं है। ये केवल शॉर्ट में होते हैं कि इसका प्रयोग सब्जेक्ट के लिए, इसका ऑब्जेक्ट के लिए और इसका वोकेटिव केस के रूप में किया जाता है। हमको सिर्फ पजेसिव केस से मतलब है, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है? संबंध या स्वामित्व बताता है। आपने देखा होगा जब, और इसको 3 प्रकार से बनाया जाता है, यानी 3 तरह से पजेसिव केस बनाया जाता है। एपोस्ट्रोफी के द्वारा, एपोस्ट्रोफी के द्वारा और ऑफ के द्वारा। तो ये 3 प्रकार होते हैं, जिससे जैसे हमको कहना है कि राम की कार, तो राम की कार कहने के लिए हम ये भी कहते हैं राम्स कार। तो ये उसका स्वामित्व हुआ, उसका संबंध बताया, कार से राम का संबंध, या जो कार पर राम का मालिकाना हक है। तो ये बताता है हमारा पजेसिव केस। तो इसको 3 प्रकार से बनाया जाता है पजेसिव केस को, और देखेंगे इससे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं उनको। तो सबसे पहले आता है एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग, कहाँ पर किया जाता है और कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग देखेंगे। तो ऐसे नाउन्स के साथ जिनके अंत में यस ना हो, यानी कि जो सिंगुलर नाउन हो या ऐसे भी नाउन्स हों, प्लूरल नाउन भी हों, लेकिन उनके अंत में यस नहीं होना चाहिए। ऐसे जो नाउन्स होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे बॉयज़ कोट, बॉयज़ कोट, बॉयज़ कोट होता है तो जैसे लड़के का कोट। तो यहाँ पर यस नहीं है, केवल वाई है हमारा, तो यहाँ पर हम ने एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर दिया। अब आगे देखते हैं दूसरा नियम। ह्यूमन बींग्स के साथ भी, ह्यूमन बींग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेंस वर्क, व्यक्ति का कार्य, तो मेंस वर्क, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है तो इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी यस का। कोई एनिमल्स है, कोई बर्ड्स है, यानी जो सजीव वस्तुएं हैं उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमको विशेष ध्यान रखना है कि जो नाउन्स हो, जो दिए वो वर्ड, उसमें अंत में यस ना हो, तभी हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो एनिमल्स के साथ कैसे? ए डॉग्स टेल, तो यहाँ पर कोई जानवर है, सजीव है और अंत में यस नहीं है, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी यस का यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ। वैसे दोस्तों, जो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ नहीं किया जाता। निर्जीव के साथ कभी भी एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन अगर कोई जैसे निर्जीव वस्तु है और उसको हमने सजीव मान लिया, यानी पर्सोनिफाइड कर दिया, तो उसके साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होगा। अब देखिए कैसे, जैसे डेथ आई सी हैंड, ये एक सेंटेंस है। अभी इसमें एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं है, लेकिन जो डेथ होता है ये निर्जीव है, एक ये मृत्यु, तो ये कोई सजीव तो है नहीं, कोई सजीव वस्तु तो है नहीं, तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हुआ है, क्योंकि मृत्यु के हाथ, मृत्यु के हाथ, यानी इसको हमने मानो मान लिया, यानी पर्सोनिफाइड कर दिया, तो भी एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन रूप में है कि वैसे तो हम कहते हैं कि निर्जीव वस्तुओं के साथ एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसको कोई भी निर्जीव वस्तु है, अगर उसको मानो मान लिया जाए, यानी जैसे हमारा कोई अगर पेट एनिमल है और उसको हम बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको भी, तो जो हमारा पेट है वो ऑलरेडी सजीव है, तो इसलिए उसके साथ तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होगा। और भी हमारी जो कोई चीज़ है जिसको हम एक, यानी कि
पर्सोनिफाइड करते हैं, यानी कि कोई सजीव मानते हैं अपनी किसी भी निर्जीव चीज़ को जो हमारी फेवरेट है, तो उसके साथ भी एपॉस्ट्रॉफी इसका यूज होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग। अभी तक हम एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग पढ़ रहे थे, लेकिन हम केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे नाउन जिनके अंत में यस हो, यानी कि यस से अंत हो, जो हमारे प्लूरल नाउन्स होते हैं जिनके अंत में यस होता है, उनके साथ केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, ना कि एपॉस्ट्रॉफी यस का। अब ये कैसे, जैसे है बॉयज हॉस्टल, तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाएगा, यानी लड़कों का हॉस्टल। यहाँ पर ये प्लूरल है, अंत में यस है, अंत में यस हो तो केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज ही किया जाएगा। और इससे रिलेटेड एक नियम है, ऐसे नाउन्स जिनका अंत यस या सी से हो तथा बाद में सेक शब्द का यूज हो, इसका विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। ये एक स्पेशल नियम है कि अगर अंत में सेक दिया हो और जो वाक्य दिया हो, यानी जो नाउन्स दिया हो उसके अंत में यस हो, अन्यथा ना हो, लेकिन अगर अंत में सेक दिया है तो वहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग होगा, केवल एपॉस्ट्रॉफी प्रयोग। अभी हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, फॉर जस्टिस, जस्टिस और सेक, ये मान लो सेंटेंस आ गया। तो हमको क्या पता है कि जहाँ पर अंत में यस ना हो वहाँ हम एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर अंत में यस दिया हो तो हम वहाँ पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस आ गया, तो इसमें सी ई है अंत में, लेकिन यस नहीं है, तो अगर हमको ये वाला रूल नहीं पता तो हम यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी यस लगाएंगे या तो ऑफ लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम किसी भी तरह से एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे अगर हमको ये रूल नहीं पता है तो। लेकिन हमको ये रूल पता है कि अंत में अगर सेक आ जाए और वो सी से अंत हो या यस से अंत हो तो वहाँ पर केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का यूज कर दिया, तो ये रूल आपको अच्छी तरह से लर्न रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आता है ऑफ का यूज। तो ऑफ ये भी पजेसिव केस यानी बताता है, तो किस कोई भी स्वामित्व या संबंध बताता है, ऑफ भी। तो ये अभी पढ़ा हमने एपॉस्ट्रॉफी यस के बारे में, केवल एपॉस्ट्रॉफी। अब आता है ऑफ। इसका प्रयोग होता है निर्जीव पदार्थों के लिए, कोई भी अगर निर्जीव पदार्थ है तो उसके साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। अब ये कैसे, जैसे दो सेंटेंस हमारे सामने लिखे हुए हैं, जॉन्स कार, द कार ऑफ जॉन, दोनों सेंटेंस का एक ही मतलब है, लेकिन कहाँ पर यूज होना चाहिए कहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जॉन्स कार है, यानी जॉन जो है वो सजीव है, कोई व्यक्ति है, सजीव है, तो उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। लेकिन द कार ऑफ जॉन्स, यानी जॉन की कार, तो ये निर्जीव वस्तुओं के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ना कि सजीव के साथ। तो जॉन की कार यानी ये जॉन का जो स्वामित्व है वो बता रहा है कार पर, लेकिन इसलिए यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, तो ये वाक्य गलत है। अब एक और वाक्य देखते हैं जिसमें है हाउसेस, ये नहीं होगा दोस्तों। एक सेंटेंस है हाउसेस रूफ, यानी कि घर की छत, और एक सेंटेंस है द रूफ ऑफ द हाउस। अब इसमें देखना है, तो ये हाउस है रूफ, ये तो निर्जीव है, तो इसके साथ एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग होगा नहीं, तो ये पूरी तरह गलत होगा। लेकिन द रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ पर निर्जीव वस्तु भी है, तो ऑफ का प्रयोग यहाँ पर सही माना जाएगा। तो यही होता है ऑफ का यूज। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नो एपॉस्ट्रॉफियस, यानी कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भी वाक्य होते हैं, ऐसे भी रूल होते हैं जिनके साथ, और ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके साथ एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव व पजेसिव प्रोनाउन के साथ यूज नहीं किया जाता है एपॉस्ट्रॉफियस का। अभी हम जो बता रहे थे वो नाउन थे, लेकिन अगर पजेसिव एडजेक्टिव दिया जाए, पजेसिव प्रोनाउंस दिया जाए, तो उनके साथ एपॉस्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पजेसिव एडजेक्टिव होंगे और पजेसिव प्रोनाउन होंगे तो वो खुद ही स्वामित्व बता रहे हैं। जैसे योर है तो ये तुम्हारा है, यानी कोई चीज़ तुम्हारी है तो ऑलरेडी स्वामित्व हो गया, तो यहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का यूज करने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस लिखा मिले कहीं पर भी तो वो पूरी तरह गलत होगा, क्योंकि योर जो है हमारा, ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से होते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, दियर, ये जो सब होते हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तथा पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, ये जो सब होते हैं ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसलिए ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत माना जाएगा। इसीलिए आपको कहीं पर अगर पजेसिव एडजेक्टिव मिले, पजेसिव प्रोनाउन मिले किसी भी सेंटेंस में, तो उसके साथ एपॉस्ट्रॉफी का यूज कभी भी नहीं किया जाता। अब जैसे है आवर्स डिसीजन,
डिसीजन, तो ये हमारा डिसीजन है, तो हमें यहाँ पर यस नहीं लगाएंगे अपोस्ट्रोफी यस, फिर भी वो सेम ही अर्थ देगा। आवर डिसीजन, हमारा डिसीजन तो ऑलरेडी स्वामित्व बता रहा है, ऑलरेडी संबंध बता रहा है, तो अपोस्ट्रोफी यस की कोई भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अब आगे देखते हैं, दो लगातार नाउन्स पर नो यूज, यानी दो अगर लगातार नाउन्स आ जाएं तो उन पर अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रमन्स वाइफ्स पेरेंट। अब ये सेंटेंस है तो हमको जैसे बताना है रमन की पत्नी के पेरेंट्स, रमन की पत्नी के पेरेंट्स, ये हमको कहना है। तो अभी हमने ये लिख दिया रमन्स वाइफ्स पेरेंट्स, तो अर्थ तो सेम है, अर्थ तो सेम दे रहा है, अपोस्ट्रोफी यस भी प्रयोग करना चाहिए। सजीव भी है तो अपोस्ट्रोफी यस का भी प्रयोग होगा, लेकिन हमको इस रूल को भी याद रखना है कि दो लगातार नाउन्स कहीं पर आ जाएं तो हमको दो के साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करना है, यानी दो लगातार नाउन्स पर यूज नहीं करना है, हमको एक के साथ ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अब होगा जो इसका सही रूप होगा, जो अभी हमने सेंटेंस लिखा था, द पेरेंट्स ऑफ रमन्स वाइफ, ये होगा। तो एक में हमने अपोस्ट्रोफी यस लगाया, एक जगह ऑफ लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं, किसी फ्रेज के आपस के शब्दों के साथ नो यूज। अगर कोई फ्रेज दिया हुआ है जो कंपाउंड नाउन के रूप में काम करता है तो उसके आपस के शब्दों के साथ अपोस्ट्रोफी यस का यूज नहीं किया जाता। कैसे, जैसे एक सेंटेंस है हमारा चीफ मिनिस्टर। अब ये जो कंपाउंड नाउन का कार्य कर रहा है चीफ मिनिस्टर, तो क्योंकि चीफ दिया है और सजीव भी है तो हम अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस नियम से कोई भी अगर कंपाउंड नाउन का कार्य करता है कोई भी फ्रेज, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका जो सही यानी कि सही होगा उसमें केवल चीफ मिनिस्टर यही सही है, बाकी वो गलत है। इसके साथ जो अपोस्ट्रोफी का यूज है वो गलत माना जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे ये केसेस से रिलेटेड जो हमारे नियम है उनके बारे में जाना हमने, और जो जेंडर्स का चैप्टर है वो भी छोटा सा चैप्टर है तो हमने इसी में इंक्लूड कर दिया। और केसेस और जेंडर्स एक साथ हो गए, यानी पार्ट 2 में नाउन के, और पार्ट 1 में ऑलरेडी हम काइंड्स एंड नंबर्स पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो नाउन्स का चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसका तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम इससे रूल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होंगी, नो एरर होंगी और फिल इन द ब्लैंक्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज होंगे उनके बारे में जो नाउन से कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे, तो वो हम एक्सरसाइज हल करेंगे पार्ट 3 में। तो अब आगे देखते हैं जेंडर्स के बारे में। तो ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर, ये 4 प्रकार होते हैं जेंडर के। तो इसमें भी हमको ये मैस्कुलिन यानी कि मेल और फेमिनिन यानी कि फीमेल, और जो हमारा कॉमन होता है इसमें दोनों का बोध होता है, बोथ मेल और फीमेल। जो हमारा न्यूटर होता है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। तो ये हम बचपन से पढ़ते रहे, तो हमको इसमें मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर से कोई मतलब नहीं। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर हम बनाते भी रहे हैं, बचपन से बनाते रहे हैं। और जो हमारा कॉमन जेंडर है इसके बारे में जो एक स्पेशल रूल्स है उसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारा स्पेशल रूल है और काफ़ी कंफ्यूजिंग रूल है तो उसके बारे में जानेंगे। बाकी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने किस प्रकार बनाया जाता है इसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे और ये काफ़ी ईजी भी होता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में मैन लगा होता है उनका फेमिनिन जेंडर अंत में पर्सन लगाकर बनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आप हर जगह गलती कर देंगे। अगर कहीं आपको सेंटेंस में मिलेगा और किसी अगर वहाँ पर फेमिनिन जेंडर के रूप में दर्शाया जाएगा तो आप उसका फेमिनिन जेंडर नहीं बना पाएंगे अगर ये नियम आपको नहीं पता। जैसे हमने आपको 2 वर्ड दे दिए, चेयरमैन और स्पोक्समैन, ये 2 अलग अलग वर्ड हैं, इनका हमको फेमिनिन जेंडर बनाना है। ये हमको मैस्कुलिन जेंडर में दिए हुए हैं, चेयरमैन, स्पोक्समैन। तो बहुत से जो फ्रेंड्स होंगे यानी कि स्टूडेंट होंगे वो चेयरमैन को चेयर वूमन कर देंगे फेमिनिन बनाने में, चेयर वूमन कर दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। जहाँ पर भी मैन लगाओ, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके अंत में मैन लगा हो तो उनका जो फेमिनिन जेंडर है वो पर्सन लगाकर बनाया जाता है। चेयर पर्सन, ये यहाँ पर फेमिनिन जेंडर है चेयरमैन का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, क्योंकि दोस्तों पर्सन मीन्स भी हम पुरुष से लगाते हैं, पर्सन मीन्स हम व्यक्ति लगाते हैं,
जो पर्सन्स का मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो व्यक्ति से लगाते हैं, किसी पुरुष से लगाते हैं। लेकिन जो चेयरमैन अगर कहीं पर दिया है मैस्कुलिन जेंडर में तो उसका फेमिनिन जेंडर बनेगा चेयरपर्सन। ये एक महिला होती है चेयरपर्सन। अब आता है स्पोक्समैन, तो इसको भी ऐसे बनाना है स्पोक्स पर्सन, तो ये भी बन जाएगा फेमिनिन जेंडर, यानी कि महिला बन जाएगा पुरुष से। कभी कभी हम निर्जीव वस्तुओं को मेल या फीमेल भी मान लेते हैं। तो जैसे कोई निर्जीव वस्तुएं उनको भी हमको मेल फीमेल के रूप में दिखाना होता है, तो वो भी हम दिखाते हैं। जैसे सामान्यतः ऐसी वस्तुओं को मेल्स माना जाता है जो शक्ति, महानता, श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। जैसे डेथ है, ओशियन है, समुद्र को भी हम मेल मानते हैं कि समुद्र का पानी, और युद्ध, ये सभी दर्शाते हैं कहीं ना कहीं मेल। तो ऐसी वस्तुओं को हम मेल्स मानते हैं जो शक्ति, महानता, श्रेष्ठता आदि के लिए जानी जाती। और फिर है कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ब्यूटी, ग्रेस, इन्फेरियरिटी जैसे गुणों को फीमेल मानते हैं। जैसे द अर्थ, पृथ्वी, तो पृथ्वी ऐसा मीनिंग से स्पष्ट हो रहा है कि कोई फीमेल है, तो हम अर्थ को फीमेल मानते हैं। होप को फीमेल मानते हैं, ट्रुथ को फीमेल मानते हैं, मर्सी मीन्स दया, तो इसको भी हम फीमेल मानते हैं। तो ये कुछ निर्जीव वस्तुएं, कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिनको हम फीमेल के रूप में मानते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऑल ओवर जो लेक्चर था वो अब कंप्लीट होता है, जिसमें आज के लेक्चर में हमने जाना नाउन्स और उससे रिलेटेड जो केसेज होते हैं उनके बारे में डिटेल से, और जो जेंडर्स होते हैं उनके बारे में, और जो पहले पार्ट में हमने काइंड्स एंड नंबर्स के बारे में जान लिया था। तो ये जो हमारा पूरा नाउन्स का चैप्टर है वो अब कंप्लीट होता है, और जो इसका पार्ट 3 आएगा उस पर हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, कॉमन एरर करेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। तो आप इसी तरह से इस ग्रामर स्पेशल क्लास से जुड़े रहिए, और वोकैब स्पेशल क्लास भी हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, तो आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने वोकैब सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।